धन की राशि धनु का इस खास कार्यक्रम अगस्त 2024 राशिफल में स्वागत है। आज हम जानेंगे आपके स्वयं के लगन की स्थिति क्या रहने वाली है, राशि का प्रभाव क्या मिलने वाला है, क्या कुछ उस विधाता ने आपके जीवन में समाहित कर रखा है इस अगस्त के महीने में, इस बात को हम जानेंगे। कौन सी वो तारीखें होंगी जो तारीखें हमारे लिए बेहद अनुकूल होंगी, उस तारीख को हम जानेंगे। किस तारीख में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, इस बात को हम जानेंगे। किस उपाय के माध्यम से हम एक सर्वश्रेष्ठ महीने के रूप में इस अगस्त को बना सकते हैं, इस बात की जानकारी भी इस वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। समझते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य से, क्योंकि जान है तो जहान है कहा गया है, और इसी स्वास्थ्य के मालिक जो बनते हैं, शरीर के जो मालिक बनते हैं, यही होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और बृहस्पति की स्थिति इस समय पर छठे भाव पर ये प्रभावी है। देखा जाए तो छठा भाव हमारे स्वास्थ्य के, हमारे रोग का होता है, और देवगुरु बृहस्पति आपके शरीर के स्वामी हो गए। इसलिए स्वास्थ्य में कुछ नरमा गर्मी चल भी रही है, उसके बाद भी देवगुरु बृहस्पति आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपका समर्थन देते हुए आपका आत्मबल बढ़ाएंगे। वहीं पर आर्थिक दृष्टिकोण से यदि समझा जाए तो इस महीने को अर्थ भाव के स्वामी शनि है। इस महीने सबसे ज़्यादा धन की वृद्धि या आर्थिक परिपूर्णता के सेक्टर पर आप काम कर सकते हैं। ये एक ऐसा समय होगा जहां पर शनि तीसरे भाव से इनका एक वक्रत्व अवस्था आपके धन भाव को सुशोभित कर रहा है, और सदैव के लिए आपके धनेश बनते हैं शनिदेव, और इस कारण से इनका वक्री अवस्था पर आना किसी भी प्रकार के आर्थिक मामलों से आपको परेशान नहीं करेगा, बल्कि आपका समर्थन ही करेगा। कहीं से पैसे की प्राप्ति होना या कुटुंब में किसी प्रकार से अशांति का माहौल है, यहाँ पर शांति प्राप्त होना, यही तो है शनिदेव, क्योंकि ये कुटुंब के स्वामी हैं। साथ में एक चीज सदैव बना रहता है, इस बात को भी समझिएगा कि शनि जिस भाव पर होते हैं उस भाव को डिले करते हैं, तो ये आपके संघर्ष के भाव पर हैं, अर्थात संघर्ष की प्राप्ति में या संघर्ष ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो उनको और बढ़ने में डिले होगा। और बल्कि ये एक ऐसा महीना होगा जहां पर मुझे मेरे संघर्षों से मुक्ति मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि इस समय पर वक्री होकर के धन और कुटुंब का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण स्थिति पर आपको प्रदान करेंगे। चतुर्थ भाव के जो स्वामी बनते हैं, यही बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और राहु इस भाव पर उपस्थित भी हैं। अब यदि आप स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, एक अनुकूल समय है। विदेशों में रहते हैं, अनुकूल समय है। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, अनुकूल समय होगा। राहु जब भी चतुर्थ में रहे तो ये एक ऐसा समय होता है जिस समय पर हमारी माता जी के स्वास्थ्य पर नरमा गर्मी की स्थिति बनती है, उस पर भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। पंचम भाव जहां पर मंगल इस भाव के स्वामी हैं, अपने से एक घर आगे बैठे हैं मंगल देव। संतान से जुड़ा हुआ कोई महत्वपूर्ण आप डिसीजन ले सकते हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। इस समय पर आपका मन मस्तिष्क ज़्यादा मेहनत की ओर अग्रसित होगा। इस समय पर आप फिजिकल काम से ज़्यादा अपने मेंटल वर्क पर ज़्यादा ध्यान देंगे। कोई नया नॉलेज आप इस समय पर प्राप्त करेंगे। अपने बुद्धिमत्ता से आपको धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि पंचम का द्वितीय स्थान तो छठा भाव हुआ ना भाई। इस प्रकार से मंगल छठे भाव पर ही उपस्थित है, जो आपके नौकरी का स्थान है। अब नौकरी को देखिएगा, एक तो देवगुरु बृहस्पति का नौकरी भाव पर होना, जो कि आपके अपने राशि के स्वामी हैं, और ऊपर से मंगल का इनको संग मिल जाना नौकरी में वो एनर्जी देता है कि भाई मैं वो काम कर सकता हूँ। कोई कार्य यदि नहीं बन रहा है तो आप वहां पर सामने लोग आपको बुलाएंगे, भाई ये कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, क्या आपसे हो पाएगा? और उस समय आपको प्रूफ करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल यहां पर छठे भाव पर आकर के आपके साहस को मजबूत बनाएंगे। नौकरी के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक संचार रहेगा। विशेष तौर पर ये मंगल रहेंगे 26 अगस्त तक, और यहाँ से इनकी दृष्टि जो पड़ती है वो सीधे यहाँ से 12वें घर पर पड़ती है। मतलब विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम भी करना है, या आप अपना नौकरी ट्रांसफ़र चाहते हैं, विदेशों तक आप अपना जॉब, अपना कर्म क्षेत्र पहुँचाना चाहते हैं, अपने व्यापार को पहुँचाना चाहते हैं, मंगल आपका समर्थन करता है। व्यापार की स्थिति देखा जाए तो इस महीने के प्रारंभ में ही चंद्रमा आपके व्यापार भाव पर होंगे, और साथ ही साथ इस भाव के जो स्वामी हैं बुध, वो इस समय पर भाग्य भाव पर चल रहे हैं। एक बहुत बड़ा इस समय बुध का एक प्रभाव ये भी आ रहा है कि बुध वक्री स्थिति पर भी आएंगे इसी महीने, और इसी महीने मार्गी भी हो जाएंगे। एक घर आगे भी जाएंगे, एक घर पीछे भी जाएंगे। बुध का संबंध हमारे मन मस्तिष्क से होता है, हमारे माइंड से होता है, हमारी बुद्धि से होता है। इस कारण से कुछ असमंजस की स्थिति भी आती है, किसी चीज़ को लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अंततः वो आपको सफलता ही दिलाते हैं, क्योंकि भाग्य भाव पर आकर के ही वो पुनः फिर से मार्गी हो जाएंगे। मतलब आपके डिसीजन
का परिणाम आपको प्राप्त होता है। बुध को देखा जाए तो ये आप एक कैरियर के मालिक हैं और इसलिए कैरियर में भी एक नई प्रगाढ़ता को यहाँ पर प्रदान होते हुए देख सकते हैं। हालांकि शुक्र इस समय पर भाग्य भाव पर चल रहे हैं। भाग्य को देखा जाए तो शुक्र और बुध का संग तो आपको मिलना है, लेकिन जैसे ही एक डेट आता है 24 तारीख को यही शुक्र आप एक कैरियर भाव पर चले जाएंगे, जो कि इनका संबंध बन जाएगा केतु के द्वारा। और 26 अगस्त के पहले का जो समय वो कैरियर के लिए अनुकूल होगा, लेकिन 26 अगस्त के बाद के समय पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा अपने कर्म क्षेत्र पर, क्योंकि शुक्र यहाँ पर नीच के हो जाएंगे और केतु का साथ भी मिल गया। तो काम में कुछ रुकावटें आने से पहले उस काम को पूरा कर लेना है 26 अगस्त से पहले का समय, 24 अगस्त। अब इनकम को समझते हैं। लाभ स्थान के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र को हमने देखा कि ये भाग्य भाव पर बैठे हैं, एक अच्छी स्थिति है, कोई अच्छा लाभ मिल सकता है, अपने से बड़ों का आपको सपोर्ट मिलेगा, किसी बात को लेकर के आप उनसे समाधान मांगेंगे, उनके द्वारा आपको समाधान मिलता है, उच्च शिक्षा में सफलता मिलता है। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। बच्चों के लिए अच्छा समय हो गया। कोई दूसरा विवाह करना चाहता है, द्वितीय विवाह के लिए यह संयोग अच्छा हो गया। शुक्र विवाह का कारक भी है, वैसे भी है, और नवम भाव हमारे सेकंड मैरिज का स्थान भी होता है। तो ऐसे कोई संयोग यदि आप चाहते हैं तो वो यहाँ पर निर्धारित होता है। अब इसके बाद एक ऐसा संयोग भी बनता है इसी महीने पर, जब आता है 19 अगस्त का डेट, जिस दिन रक्षाबंधन का पवित्र त्यौहार मनाया जाएगा। 26 अगस्त का वो डेट होगा जिस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी का सुंदर संयोग बनेगा। इस पूरे महीने को उत्तम बनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य जरूर लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर विष्णु सहस्त्र नाम या फिर गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना आपके कार्यों की सिद्धि कराएगा। आपके समर्थन में ये देवगुरु बृहस्पति सदैव खड़े रहेंगे, जो कि साक्षात नारायण का ही एक रूप माने जाते हैं। कौन सी वो तारीखें होंगी जो आपके लिए अनुकूल साबित होंगी, कौन सी वो तारीखें होंगी जिस तारीख में आपको सतर्कता रखनी होगी, इस बात को भी आप समझिएगा। वृश्चिक राशि के लिए जो अनुकूल तारीखें होंगी वो हमने चंद्रमा के गोचर के आधार पर सभी राशियों का निकाला है, आपके लिए जो बताते हैं। अगस्त 2024 में 8 अगस्त, 9, 13, 14, 15, 17, 18 और 19 तारीख अनुकूल साबित होंगी। इसके विरुद्ध जिस तारीख में हमें सतर्क रहना है वो है 1 अगस्त, 2, 11, 12, 20, 21, 28, 29 और 30 तारीख। यदि इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना हो तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के, अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप उस कार्य को संपन्न कराइए। निश्चय मान्य कार्य संपन्न जरूर होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।